हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी की स्टडी चल रही होगी, आप सभी फिट एंड फाइन हो गए अपने अपने घरों में। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में 17 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। जितने भी आज के क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना है वीडियो को, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ रिसीव्ड हाउ मच कोविड-19 टेस्टिंग किट्स इन फर्स्ट ट्रंक फ्रॉम चाइना। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि भारत सरकार ने चाइना को ऑर्डर दिया है पीपीई किट का। ये पीपीई किट कितनी ऑर्डर करी है भारत सरकार ने? 15 मिलियन। पीपीई किट में मैंने आपको बताया था, एक कॉस्ट्यूम है, दो तरीके के ग्लव्स हैं, गॉगल है और एक बैग है बेसिकली। तो ये पूरी पीपीई किट है, इसको इन सभी चीजों को मिलाकर, जिसमें 15 मिलियन पीपीई किट का ऑर्डर दिया है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये कोविड-19 की टेस्टिंग किट है। ये कितनी ऑर्डर करी है चाइना को? 1.5 मिलियन। तो 1.5 मिलियन का मतलब 15 लाख होता है। 15 लाख में से आपसे कह रहा है फर्स्ट ट्रंक में कितनी टेस्टिंग किट आ गई है भारत में। फर्स्ट ट्रंक में 5 लाख टेस्टिंग किट आ चुकी हैं। अभी 10 लाख टेस्टिंग किट और आना बाकी है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और चाइना में सरकार चल रही है शी जिनपिंग की। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज लॉन्च्ड एन एडवाइजरी फॉर विच एप्स सेफ्टी इश्यूज। आपसे कह रहा है, अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने किस एप्लीकेशन के सेफ्टी इश्यूज से रिलेटेड एक एडवाइजरी जारी करी गई है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा जिसमें इश्यूज जनरेट हो रहे हैं इस टाइम पर, और ये है जूम ऐप। जूम ऐप मेड इन चाइना है और इस ऐप में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए अभी शाम को ही मैंने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो का लिंक आपको थंबनेल इसका वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग जरूर देखें क्योंकि कुछ गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी करी गई हैं। अगर आप जूम ऐप को यूज कर रहे हैं तो आपके लिए वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में लॉकडाउन की कंडीशन के चलते जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, टीचर्स हैं, वो सब इस टाइम पर जूम ऐप का यूज कर रहे हैं और साथ में जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी जूम ऐप का यूज करना पड़ रहा है। तो इस वजह से आपको ये जानना जरूरी है कि जूम ऐप का अगर आप यूज स्टिल कर रहे हैं तो फिर कैसे करें, एटलीस्ट ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है? ये है अमित शाह के पास। अगला क्वेश्चन है, दीज डेज इजिप्टियन वल्चर, वल्चर का मतलब गिद्ध, ये इजिप्ट की एक प्रजाति है इस गिद्ध की, ये न्यूज में चल रही है। इट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। आपसे कह रहा है इजिप्टियन वल्चर अभी न्यूज में चल रहा है, ये कौन से राज्य से एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद तमिलनाडु। आपको बता दूं ये न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि इजिप्टियन वल्चर कुछ साल पहले भारत में तमिलनाडु में पाया गया था। इसकी प्रजाति को बढ़ाने के लिए कई सारे स्टेप्स उस टाइम पर लिए गए थे, करीब 7 से 8 साल पहले की बात है। लेकिन उस टाइम पर तो इसकी प्रजाति में संख्या बढ़ गई थी, लेकिन अभी क्या है कि ये सिंगल डिजिट पर आ गई है। इतनी ज्यादा संख्या, तादाद गिर गई है इजिप्टियन वल्चर्स की। तो अभी इसके लिए एक स्पेशल कमेटी का गठन किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा कि इनके कंजर्वेशन के लिए तुरंत कोई ना कोई प्रोग्राम चलाया जाए। ध्यान रखना है साथ में आपको एक चीज, इजिप्टियन वल्चर का साइंटिफिक नेम क्या है? नियोफ्रॉम पर्कनॉप्टेरस। क्या बोलते हैं इसको? नियोफ्रॉम पर्कनॉप्टेरस। ओके, सो ये इजिप्टियन वल्चर है, ये तमिलनाडु में पाया जा रहा है भारत में। तमिलनाडु में ई के पलानी स्वामी की सरकार है, उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, त्रिपुरा में बिप्लाब कुमार देव की सरकार है और अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द वन एंड ओनली कंट्री विच इज होस्टिंग प्रोफेशनल मेंस सॉकर गेम्स। आपसे कह रहा है दुनिया में अकेला ऐसा कौन सा कंट्री है इस टाइम पर जो कि प्रोफेशनल मेंस सॉकर गेम चैंपियनशिप को कंडक्ट करा रहा है? ये है बेलारूस। बेलारूस की कैपिटल क्या है? बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क। क्योंकि आपको पता ही है कोविड-19 की सिचुएशन के चलते, कोरोना वायरस की वजह से जितनी भी चैंपियनशिप है पूरे वर्ल्ड भर की, वो सारी पोस्टपोन कर दी गई हैं। लेकिन बेलारूस एक अकेला ऐसा कंट्री है जो कि मेंस सॉकर गेम्स को कंडक्ट करा रहा है इस सिचुएशन में भी। हालांकि एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी में विमेन्स सॉकर गेम चैंपियनशिप होनी थी जिसको बेलारूस ने पोस्टपोन कर दिया और मेंस सॉकर गेम को कंडक्ट करा रहा है। तो बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज प्रिडिक्टेड हाउ मच इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर 2020-21। 2020 से 21 के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी प्रिडिक्ट करी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको 1.1 प्रिडिक्ट किया है, केवल 1.1। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है रजनीश कुमार।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कब स्टैब्लिश किया गया था? 1955 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ आईएमएफ ने कितनी प्रिडिक्ट करी है। आईएमएफ ने इसको प्रिडिक्ट किया है 1.9%। तो दोनों ध्यान रखें, आईएमएफ ने 1.9% प्रिडिक्ट करी है, आरबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1.1% प्रिडिक्ट करी है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और आईएमएफ के इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ हैज वार्न टू विच कंट्री अबाउट बजट दैट बजट मे हिट रिकॉर्ड हाई ड्यू टू कोविड-19। आपसे कह रहा है कि आईएमएफ ने अभी हाल ही में किस कंट्री को उसके बजट के लिए वार्निंग दी है कि आप अपने बजट को संभालें, अदरवाइज आपका बजट और ज्यादा डेफिसिट में जा सकता है। आईएमएफ की यह वार्निंग दी गई है पाकिस्तान को। पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है ये चल रहा है 7.3%। और आईएमएफ का ऐसा प्रिडिक्शन है कि कोरोना वायरस के चलते जैसी कंडीशन चल रही है, अगर ऐसी चलती रही और पाकिस्तान ने इसके लिए स्टेप ना लिए तो 7.3 से बढ़कर डेफिसिट बजट इनका पहुंच जाएगा 9.2% तक। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन, आईएमएफ की प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की काबुल और बांग्लादेश की ढाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ पिट वाइपर स्नेक। पिट वाइपर स्नेक आपको पता ही है पूरे भारत में 50 से ज्यादा प्रजातियां पिट वाइपर स्नेक की पाई जाती हैं। अभी हाल ही में आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये पिट वाइपर स्नेक जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, इसका नाम रखा गया है किस कैरेक्टर के नाम पर? स्नेल गर्ल के नाम पर, कैप्टन अमेरिका के नाम पर, हैरी पॉटर के नाम पर या फिर आयरन मैन के नाम पर? तो आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले एक स्पेशल मकड़ी पाई गई थी, नीली मकड़ी, जिसका नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया था, उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में पाया जाने वाला यह पिट वाइपर स्नेक है जिसका नाम हैरी पॉटर के नाम पर रखा गया है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। और आपसे यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि भारत में पिट वाइपर की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है 50 प्लस स्पीसीज पाई जा रही है पिट वाइपर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवेज इज टू रिफंड रुपी 1490 करोड़ फॉर कैंसिलेशन ऑफ हाउ मच टिकट बुकिंग। आप सभी को पता है कि पहले से ही लोगों की टिकट बुकिंग हो रखी थी रेलवेज में, जिसको अब रिफंड करने का प्रोसीजर रेलवे अपना रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते जितने भी रेलवे रूट्स हैं वो सारे बंद कर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कितनी टिकट्स के अगेंस्ट 1490 करोड़ रुपए रेलवे को रिफंड करना पड़ रहा है? तो आपको ध्यान रखना है 94 लाख टिकट की बिक्री हो चुकी थी, जिसके अगेंस्ट 1490 करोड़ रेलवे रिफंड करेगा। इंडियन रेलवेज बोर्ड के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? ये है विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एयरलाइंस हैज अनाउंस्ड टू टेक कंपल्सरी लीव विदाउट पे फॉर एनी ऑफ 3 डेज बिटवीन 1 अप्रैल टू 14 अप्रैल? क्वेश्चन का मतलब हिंदी में बता देता हूं क्या है। आपसे कह रहा है ये कौन सी एयरलाइन है इसमें से जिसने हाल ही में अनाउंस किया अपने सभी सीनियर एम्प्लॉयज को, इनको बोला गया कि 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में ये कंपलसरी है कि आपको 3 दिन की छुट्टी लेनी ही लेनी है। ऐसा इस वजह से क्योंकि जाहिर सी बात है एयरलाइंस इस टाइम पे बंद पड़ी हुई हैं और अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है एयरलाइंस के ऊपर। तो ये एयरलाइन है विस्तारा। विस्तारा टाटा की एयरलाइन है, ध्यान रखिएगा। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? इसको एस्टैब्लिश किया गया था साल 2013 में। विस्तारा का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। तो विस्तारा ने अनाउंस किया अपने सभी सीनियर एम्प्लॉयज को कि 1 से 14 अप्रैल के बीच में, अभी तो फिलहाल ये टाइम निकल चुका है, तो 1 से 14 अप्रैल के बीच में जितने भी सीनियर एम्प्लॉय हैं विस्तारा के, उन सभी के लिए 3 दिन की छुट्टी लेना अनिवार्य हो गया था। ये लीव विदाउट पे थी, इसका आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो कोई भी 3 दिन आप चुन सकते थे 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच में। गो एयर की अगर बात करें तो गो एयर का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई और इंडिगो और स्पाइस जेट इन दोनों का भी हेडक्वार्टर गुरुग्राम है, गुड़गांव जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री रिकॉर्ड 1438 डेथ्स फाइल्ड इन अ सिंगल डे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन? आपसे कह रहा है कोरोना वायरस इन्फेक्शन की वजह से यह रिकॉर्ड हो गया कि किसी एक दिन में 1438 डेथ एक ही कंट्री में हुई। मतलब आपसे पूछ रहा है ये कौन सा देश है जहां पर सिर्फ एक दिन में कोरोना वायरस की वजह से 1438 मौतें हुई हैं। ये सबसे ज्यादा फिगर है, ये है फ्रांस। फ्रांस अभी हाल ही का डेटा आया है कल का, जिसमें फ्रांस ऐसा कंट्री बन गया है जिसमें अभी तक एक दिन में सबसे ज्यादा डेथ हुई है। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे।
फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और इटली की कैपिटल है रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोकर स्टार्स हैज अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। पोकर स्टार्स तो आपको पता ही है, ये आपका द स्टार ग्रुप जो है उसका प्रोडक्ट है बेसिकली पोकर स्टार। तो पोकर बेसिकली एक गेम है। तो इन्होंने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इन्होंने एमएस धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। पोकर स्टार की बात करें तो इसको 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो, पोकर स्टार के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? एमएस धोनी से पहले नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, ध्यान रखिएगा। ओके, अब यहां पर ध्यान रखना है कि ऐसे में एमएस धोनी को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि आईपीएल अभी पोस्टपोन हो चुका है। तो आईपीएल पोस्टपोन होने की वजह से एमएस धोनी से बेसिकली कैंपेन करा रहा है पोकर स्टार कि लोगों में जागरूकता बनाई जाए कोविड 19 को लेकर और उन्हें अहमियत बताई जाए कि कोविड 19 की वजह से क्यों आईपीएल को पोस्टपोन करना पड़ा और आईपीएल जल्दी जब ये लॉकडाउन की सिचुएशन से हम लोग ओवरकम करेंगे और कोविड 19 की सिचुएशन से ऑल्सो, देन आईपीएल को जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी हैज बिकम फर्स्ट टू यूज आयुर्वेदा टू कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट। आपसे कह रहा है पहला राज्य या यूटी ये कौन सी है जो कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज आयुर्वेदा थेरेपी से कर रहा है? ये है गोवा। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है। तो गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज आपकी एलोपैथी दवा के साथ आयुर्वेदा को मिलाकर कर रहा है। और ये इसका यूज किस लिए कर रहा है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है, मणिपुर में बीरेन सिंह की सरकार है, जम्मू कश्मीर में गिरीश चंद्र मुर्मू की सरकार है। आप लोगों को बता दूं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, वहां पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है सबसे ऊपर। आप उस टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो, मेरे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको कई सारी पीडीएफ्स और जीएस पर डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट करने को मिल सकता है। वीडियो से अगर आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज की बात यहीं तक। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।